गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं हूँ कर्नाटक में बिदर के पास। तो यहाँ पे मैं आया हूँ मिलिया डुबिया के प्लॉट में। एक्चुअल में ये मिलिया डुबिया का प्लॉट है, साथ में इसमें चंदन और कस्टर्ड एप्पल का प्लांटेशन किया हुआ है। तो लगभग ये जो प्लॉट है ये 5 साल पूरे हो चुके हैं, अभी छठा साल चालू है। तो इसकी जो ग्रोथ है लगभग 34 इंच से लेकर, नॉर्मली जो हाईएस्ट काउंट है, हाईएस्ट मेजरमेंट है वो 36 इंच का डायमीटर है इसका। तो बेसिकली मैं आज आपको पूरा कल्टीवेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो पे पूरा बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। और जिसको भी वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो हमारी जो कंपनी है महाकृषि ग्रीन गोल्ड प्रोड्यूसर कंपनी, एक्चुअली में फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जिसमें हम फार्मर्स को मार्केट अवेलेबल करके देते हैं या फिर खुद मार्केट जनरेट करते हैं। तो आज हम मिलिया डुबिया के बारे में जानकारी मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए। तो बेसिकली मिलिया डुबिया एक जैसे कि एक फॉरेस्ट प्लांट है, जिसमें मार्केट में बहुत सारी डिमांड्स है, जिसका क्यूबिक फुट से लेकर पर टन तक का रेट होता है। अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग रेट होता है। तो जैसे कि अगर हम क्यूबिक फुट का देखें तो 500 से लेकर 1000 तक का रेट इसको होता है। लेकिन जो इसकी डायमीटर है तो इसकी डायमीटर कम से कम 35 तक की होनी चाहिए। 35 की आगे के जो प्लांट्स हैं उनको अच्छा रेट मिलता है पर क्यूबिक फुट का। उससे कम जो है तो वो टन पर मिल जाता है। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस है जो 25-25 लाख, 10-10 करोड़, 5-5 करोड़ ऐसा कुछ बताते हैं। तो एक्चुअल में आज हम पूरा जानने वाले हैं, तो इससे ये पता आपको चल जाएगा कि इससे कितना इनकम हो सकता है और इसके लिए अच्छा इनकम निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो पे बने रहिए। तो ये जो प्लांट है मिलिया डुबिया का, ये अभी 6 साल का है। तो लगभग जब हम प्लांटेशन करते हैं तो इसका जो डिस्टेंस होता है ये कम से कम 12 बाई 12 फीट का होना चाहिए। पहले ये बात ज़रा ध्यान से सुन लीजिए कि जो प्लांटेशन का जो मेजरमेंट है वो 12 बाई 12 फीट का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कुछ फार्मर ये कहेंगे कि हम हाई डेंसिटी में करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 12 बाई 12 का अगर कम मेजरमेंट है 12 बाई 12 से, तो इसका जो जो रूट्स है वो रूट्स डेवलप तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर वो जल्दी डेवलप हो जाए और हर दो प्लांट्स के बीच में अगर डिस्टेंस ना हो तो ये प्लांट के जो रूट है वो अपने आप में मिक्स हो जाते हैं। और अगर ये मिक्स हो गए तो इसमें फंगस का इन्फेक्शन होता है। और अगर ये फंगस का इन्फेक्शन तो होता ही है, लेकिन इसके होने के बाद फार्मर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, और वो ये है कि मिलिया डुबिया ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो ध्यान देना है कि अगर आपको मिलिया डुबिया लगाना है तो इसका जो मेजरमेंट है वो 12 बाई 12 का रखे या उससे ज़्यादा रखे, लेकिन इससे कम नहीं। क्योंकि प्लांट्स बेचने के लिए आपको कोई भी कुछ भी बता देगा और आप विश्वास कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी बेसिकली अभी मैं जिस प्लॉट पे आया हूँ इसमें मुझे कम से कम एक 8 इंच का लेके मैक्सिमम 35 इंच तक का डायमीटर मुझे यहाँ पे मिला है। तो जो 6 इंच का जो मुझे मिला है उसमें जो प्लांटेशन का मेजरमेंट है वो 12 बाई 6 का है। तो ये 6 की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो 12 पे है उसका कुछ हद तक एक 35 इंच तक का मुझे डायमीटर मिला। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर आप प्लांटेशन करते हो तो प्लांटेशन करने में कम से कम 3 साल या 4 साल आपको प्रॉपर फर्टिगेशन करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर फर्टिगेशन करते हैं तभी आपको मेजरमेंट अच्छा मिलेगा, तो आपका जो मिलिया डुबिया का प्लांट है वो अच्छा बढ़ेगा। उसके बाद एक और प्रॉब्लम से आती है कि इसकी कुछ कुछ जगह सब ब्रांचेस बढ़ती है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसकी जो सब ब्रांचेस है ये वाली, तो ये जो सब ब्रांचेस है ये हमें कटिंग करना पड़ता है। अगर ये कटिंग नहीं करेंगे तो जो सब ब्रांचेस है वो ज़्यादा बढ़ते हैं और ऊपर का जो हिस्सा है वो कम बढ़ता है। तो इसकी वजह से जैसे जैसे प्लांट छोटा है, छोटा होते ही हम जो सब ब्रांचेस है वो कट कर देंगे। सिर्फ जो टॉप फ्लोर है, मतलब जो टॉप एरिया है प्लांट का, सिर्फ वही हमें सब ब्रांचेस रखने हैं, बाकी के सभी के सब निकाल देने हैं। उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन भी मैंने बता दिया है, सब ब्रांचेस कट करना वो भी बता दिया है। अब बात आती है 5 साल के बाद इसका मार्केट हम कर सकते हैं। कुछ कहते हैं 7 साल,
तो मिनिमम 5 साल में हम ये मार्केट में ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर डिस्टेंस, प्रॉपर फर्टिगेशन, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आप अगर करते हैं तो आपका 5 साल में भी मिलिया डूबिया बिक जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका प्लांट अप टू 35 या 40 डायमीटर का है, 40 इंच का डायमीटर का है, तो इसका रेट अगर हम 600 भी पकड़ ले, 600 पर क्यूबिक फुट, तो मेरे ख्याल से एक प्लांट में लगभग 10 क्यूबिक फुट तो आएगा ही आएगा। अगर 10 भी मानेंगे तो भी लगभग 7,000 का एक प्लांट जाता है, या मान लीजिए 5,000 का ही जाएगा। और अगर आपके 1 एकड़ में लगभग 200 प्लांट्स हैं, तो आपको मान लीजिए 10 लाख 1 एकड़ में ही हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्लांट क्वालिटी, उसका डायमीटर, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपको ये जान लेना ज़रूरी है। आप 1 लाख में 20 लाख भी कमा सकते हैं, 25 लाख भी कमा सकते हैं, और उसकी जो इनकम है वो 1 लाख भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन आपकी ग्रोथ। ऐसा कुछ नहीं है कि हर कोई मिलिया डूबिया लगाता है वो करोड़पति ही बनेगा, ऐसा नहीं है। जो भी डिपेंड है वो आप पर डिपेंड है। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये देखिए, ये भी मिलिया डूबिया है और ये गिरा हुआ है एक्चुअली। ये देखिए, यहाँ से ये प्लांट्स गिरा है और दूसरे प्लांट पे जाके गिर गया है। तो इसकी ये वजह है कि इसका जो प्रॉपर फर्टिगेशन है वो प्रॉपर फर्टिगेशन नहीं हुआ है। इसकी वजह से रूट्स डेवलप नहीं हुए, और ये रूट डेवलप ना होने की वजह से ये प्लांट जब तूफान आया तो ये गिर गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्रॉपर कल्टीवेशन, प्रॉपर डिस्टेंस, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, प्रॉपर फर्टिगेशन, उसके बाद आता है सेलिंग। तो सेलिंग के लिए हम ऑलरेडी आपके पास हैं, आप जहाँ से भी हो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, इन 3 स्टेट में हम अभी भी काम कर रहे हैं। तो इन स्टेट में से आप जहाँ से भी हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अगर आपके पास सेल्स का इशू है तो वो सेल्स हम आपको देंगे, या फिर बायर हम आपको देंगे। इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एप्लीकेबल होता है। तो आप अपने बेस पर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी अगर और दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें और आपको क्या क्या दिक्कत है। अगर सेल्स का कुछ इशू है तो भी आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं। कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे फार्मर की हेल्प के लिए ही है। और जैसे कि हम फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी चलाते हैं, तो फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी में ज्वाइंट होने के लिए, अगर आपकी भी फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी है और आपको भी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी में उतरना है, एडवांस क्रॉप में उतरना है, तो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको जो भी अलग इंक्वायरी करनी है एफपीसी के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसमें मैं आपको मेल छोड़ दूंगा। तो मेल से भी आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर इसके अलावा कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।